हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले तो निफ्टी का चार्ट एंड उसके बाद कुछ इंटरेस्टिंग स्विंग ट्रेडिंग सेटअप्स भी हम लोग देखेंगे। बट हाँ, आज की वीडियो में स्पेशल ये चीज़ है कि एक स्टॉक ऐसा होगा जो 50 ईएमए स्ट्रैटेजी के अंतर्गत इस समय आ रहा है एंड दूसरा स्टॉक ऐसा होगा जिसमें हमें एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है एंड अभी तक उसमें कोई बड़ा मूव नहीं आया है। सो हम ये सोच सकते हैं कि यहाँ से हमें एक मूव आता हुआ देखने को मिल सकता है। नाउ अगेन एक आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर कि यहाँ पे जो भी मैं स्टॉक्स और एनालिसिस आप लोग के साथ डिस्कस करता हूँ वो मेरी कोई भी रिकमेंडेशन नहीं रहती है, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए होता है सो दैट आप लोग खुद से सीख सको। एंड अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले निफ्टी के एनालिसिस से और देखते हैं कि क्या चीज इंटरेस्टिंग हो रही है। सो जितने भी आप लोग पिछले कुछ हफ्ते से मेरे वीडियोस को देख रहे होगे, फॉलो कर रहे होगे, तो आपको पता होगा कि हमने यहाँ पे एक रेड कलर की लाइन ड्रॉ करी थी जो कि 25,000 का लेवल था और कुछ भी नहीं। बस 25,000 के लेवल के साथ साथ यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज थी, वो ये कि हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जस्ट उसके ऊपर बैठा हुआ था। एंड यही वो वजह हो सकती है, वो वजह हो सकती है जिसकी वजह से हमें यहाँ पे एक स्ट्रेट अप फॉल देखने को मिला, इवन दो ये वही दिन है जिस दिन जीएसटी के न्यू नंबर्स अनाउंस करे गए थे। बट मार्केट ने कहा कि नहीं भाई, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मैं नीचे जाऊंगा तो जाऊंगा। इतना बड़ा गैप अप होने के बाद भी सीधे सीधे निफ्टी नीचे आया। सो अभी हम इसको क्या बोल सकते हैं? हम इसको स्ट्रॉन्ग बोल सकते हैं, हम इसको वीक बोल सकते हैं। मेरे हिसाब से आपको कुछ भी नहीं बोलना है, जो हो रहा है बस उसके साथ जाना है। यहाँ पे इस समय क्या हो रहा है? क्या यहाँ पे सीधे सीधे हमें मार्केट साइडवेज मूवमेंट में दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। तो हम ये कौन होते हैं बोलने वाले कि मार्केट इस समय वीक है या फिर स्ट्रॉन्ग है? जितना आपको स्विंग ट्रेडिंग से मतलब है उतना अगर आप चार्ट में स्टडी करोगे, एनालिसिस करोगे, तो आपका स्विंग ट्रेडिंग बेटर हो जाएगा। अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको बड़ा चार्ट देखना पड़ेगा। बट फिलहाल के लिए स्विंग ट्रेडिंग हमें क्लियरली यही चीज बता रही है कि मार्केट इस समय साइडवेज है। ये ना ही वीक है ना ही स्ट्रॉन्ग है। तो आपको इस समय थोड़ा सा कॉशियस होकर चलना है। ऐसा नहीं करना कि अपना मैक्सिमम क्वांटिटीज के साथ आप ट्रेड करो, आप थोड़ी कम क्वांटिटीज के साथ भी ट्रेड करोगे तो अच्छा रहेगा। नाउ अब आते हैं यहाँ पे, बात करते हैं कि लेट से अगर निफ्टी हमारा ऊपर जाता है आने वाले कुछ दिनों में, तो हमारा क्या ये रेजिस्टेंस फिर से उसी तरीके से काम करेगा 25,000 वाला और यहाँ से निफ्टी नीचे आ जाएगा? तो आई डोंट थिंक सो। मेरे हिसाब से बस एक बार काम था इस लेवल का और वो खत्म हो चुका है। अगर निफ्टी यहाँ से दोबारा ऊपर जाता है तो हाँ, ये वापस से 25,200 का जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है ये मार्केट को रोक सकता है। बट ये रेड लाइन अब खत्म हो चुकी है, इसका यहाँ पे कोई भी अब इंपॉर्टेंस नहीं बचा है। तो मैं भी इसको यहाँ से हटा देता हूँ। एंड अगर आप लोग अपने चार्ट्स पे ड्रॉ करना पसंद करते हो सपोर्ट और रेजिस्टेंस, तो आप भी इस 25,000 की लाइन को सिंपली रिमूव कर सकते हो। नाउ हमारे पास जो मेजर रेजिस्टेंस आता है वो यही है 25,100 और 200 का। देन जो नीचे सपोर्ट आता है वो हमारे पास मेजर सपोर्ट इस समय के लिए यही 24,400 का जोन है, जो निफ्टी ब्रेक नहीं कर रहा है। सिंपल सा प्लान रहता है मेरा, जब जब निफ्टी सपोर्ट पे आता है तो मैं ज्यादा ट्रेड्स लेता हूं एंड जब जब निफ्टी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को टच करता है तो मैं अपने ट्रेड्स को कट करना शुरू कर देता हूं, या फिर अपने नंबर ऑफ ट्रेड्स को और क्वांटिटीज को कम करना शुरू कर देता हूं। मेरे हिसाब से आप लोग अच्छे से समझ गए होगी कि निफ्टी में अभी शॉर्ट टर्म का व्यू क्या है। जब भी इन दोनों साइड पे कोई ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आएगा ना, मैं 100% यहाँ पे वीडियो बना के आप लोगों को बता दूंगा। उससे पहले क्या है निफ्टी में क्या नहीं है, एफआईआई सेल कर रहे हैं, डीआईएस बाई कर रहे हैं, ये सब चीजें मैटर नहीं करती हैं अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हो तो। ओके, सो अब हम यहाँ पे निफ्टी को करते हैं रैप अप और चलते हैं सीधे अपने पहले ऐसे स्टॉक के ऊपर जिसमें हमें क्लियरली 50 ईएमए का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और साथ ही साथ एक इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन भी देखने को मिल रहा है। ऑलराइट गाइस, सो हम लोग आ चुके हैं अपने आज के पहले स्टॉक के ऊपर जिसका नाम है आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी। नाउ इस स्टॉक में कोई इंटरेस्टिंग चीज हो रही है जो आप लोगों को जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो हम आते हैं इसके रेजिस्टेंस पे जरा बात करते हैं। ओके, सो ये आपको 2024 के दिसंबर में एक पीक लगता हुआ दिखेगा स्टॉक में, जो स्टॉक ने लगाया था 900 रुपीज पे। तो ये जो आपका टॉप बना है ये है 900 रुपीज का। देन आगे क्या हुआ, जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है कि स्टॉक ने फाइनली वापस से ब्रेकआउट देने की कोशिश करी और मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके आगे का डेटा दिखा रहा हूं। आपका काम क्या रहेगा कि आप सिंपली अपने पीसी या फिर फोन पे इस चार्ट को ओपन करोगे एंड आप लाइव देखोगे कि इसमें क्या चल रहा है। ओके, सो अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से स्टॉक ने रेजिस्टेंस दोबारा से लिया और स्टॉक नीचे आया एंड थर्ड टाइम स्टॉक ने रेजिस्टेंस लिया और अभी फोर्थ टाइम यहां पे कहीं ट्रेड कर रहा है स्टॉक। अभी ये पैटर्न है आपके सामने। क्या मैं ऐसे क्लियर कट कप एंड हैंडल बुला सकता हूं? अगर आपको किसी को सिखाना है या खुद सीखना है तो ये डेली चार्ट आप देख लेना, कप एंड हैंडल का इससे बढ़िया एग्जांपल नहीं देखने को मिलेगा। नाउ इसके बाद यहां पे ये जो दोबारा स्टॉक नीचे आया ना, अब यहीं से सारी कहानी शुरू होती है। अगर ये स्टॉक यहां से वापस से ब्रेकआउट देता है तो ये एक पिक्चर परफेक्ट कप एंड हैंडल पैटर्न बन जाएगा। अगर ये स्टॉक अपने प्रीवियस लो का ब्रेकडाउन दे देता है
कुछ इस तरीके से अगर ये स्टॉक नीचे आ जाता है तो हमारा कप एंड हैंडल पैटर्न अभी के लिए फेल हो जाएगा। यहाँ पे कोई ब्रेकआउट नहीं आया है तो हम ये नहीं बोल सकते कि इसमें स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, क्योंकि अभी कोई ट्रेड नहीं बना है, बट ये हमारा पैटर्न काइंड ऑफ फेल हो जाएगा तब तक के लिए जब तक वापस से स्टॉक ऐसे ऊपर आके एक ब्रेकआउट ना दे दे। सो ये जो भी मैंने यहाँ पे अपनी आर्ट बनाई है, जो भी ड्राइंग बनाई है, इसको मैं थोड़ा सा साइड करता हूँ। एंड अब एक इंपॉर्टेंट बात पे आते हैं कि यहाँ पे हुआ क्या है। सो देखिए, इस स्टॉक में हमारा 50 EMA का ब्रेकआउट और रीटेस्ट हुआ है। अब सर ये क्या होता है 50 EMA का ब्रेकआउट और रीटेस्ट? तो मैं आपको ये चीज बताता हूं। अगर आप देखोगे तो ये सिंपल सी हमारी एक स्ट्रैटेजी है कि अगर हमें यहाँ पे कहीं पे भी 50 EMA का ब्रेकआउट दिख रहा है, तो ब्रेकआउट का मतलब क्या होता है, कुछ इस तरीके की कैंडल, ओके, ग्रीन कैंडल होनी चाहिए, इतनी बड़ी होनी है कि छोटी होनी है, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। कोई भी कैंडल आपकी अगर यहाँ पे बन रही है ग्रीन कलर की, तो हम उसे ब्रेकआउट कैंडल बोल सकते हैं। जैसे कि थोड़ा और पीछे आएंगे तो हमें देखने को मिलेगा, लुक एट दिस। तो यहाँ पे एक पिक्चर परफेक्ट ट्रेड हमें बनता हुआ देखने को मिलता है। ये है हमारा ब्रेकआउट, ओके, ग्रीन कैंडल से। इसके बाद क्या हुआ, हमें रीटेस्ट का वेट करना होता है। रीटेस्ट एक बहुत बड़ा पार्ट है, प्लीज इसको स्किप मत करिएगा। यहाँ पे हुआ आपका रीटेस्ट कंप्लीट, ओके, देन रीटेस्ट के हाई पे एंट्री एंड यहीं पे ब्रेकआउट कैंडल कर लो, या फिर आपको कोई स्विंग लो दिख रहा है, वो हमारा स्टॉप लॉस हो जाता है। अब यहाँ पे तो आपको देखने को मिल गया कि कुछ इस तरीके से टारगेट्स मिल गए। अभी हमारा स्टॉक कहां पे है? हमारा स्टॉक प्राइस एक्शन के हिसाब से कप एंड हैंडल पैटर्न बना रहा है, ओके, ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। एक और पॉजिटिव चीज है, क्योंकि निफ्टी तो उतना नीचे आ गया है, बट ये स्टॉक अभी भी सस्टेन कर रहा है अपने ऊपर के लेवल्स पे। सेकेंड चीज इस स्टॉक ने अच्छी क्या करी है कि इसने अपने 50 EMA का ब्रेकआउट दे दिया, जो कि ऑफकोर्स मैं यहाँ पे आपको चार्ट पे नहीं दिखा सकता ड्यू टू सम रूल्स एंड रेगुलेशंस, लेकिन अगर आप इसको अपने चार्ट पे जाके स्टडी करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि 50 EMA जो इस तरीके से चल रहा है, उसका ब्रेकआउट इस समय आ चुका है स्टॉक में। अब आपका यहाँ पे काम क्या है, आप इस स्टॉक को दो तरीके से अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो, या फिर दो वॉच लिस्ट में एक साथ ऐड कर सकते हो। पहली तो 50 EMA ब्रेकआउट रीटेस्ट विद प्राइस एक्शन वाली स्ट्रैटेजी, कि आपको देखने को मिल रहा है कि 50 EMA का ब्रेकआउट आ चुका है एंड अब आप रीटेस्ट का वेट करोगे, क्योंकि आपको पता है कि प्राइस एक्शन भी अच्छा है। दूसरी यहाँ पे स्ट्रैटेजी क्या फॉलो कर सकते हो, बंद करो सारे इंडिकेटर्स एंड फॉलो करो सिंपल इसके कप एंड हैंडल के ब्रेकआउट पे। यहाँ पे डिफरेंस क्या हो जाता है, जो पहली स्ट्रैटेजी है उसमें आप प्रॉपर स्विंग ट्रेड लोगे और 5, 7, 10% जितना भी आपको मिलता है एक बार में मूव, आप उसे कैप्चर करोगे और 1:1.5 के आसपास का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैनेज करोगे। बट दूसरी स्ट्रैटेजी में जिसमें आप ब्रेकआउट पे ट्रेड करने वाले, वहां पे हो सकता है कि आपके टारगेट्स बड़े हो जाए, क्योंकि हमें पता है कि ब्रेकआउट का टारगेट कितना होता है। ये जो पूरी डेप्थ यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है, और अगर हम इस डेप्थ को देखें 900 रुपीज से लेके सीधे सीधे 550, मतलब 38%, तो आपका टारगेट अप साइड पे 30% से भी ज्यादा का बन जाता है। इसमें टाइम भी ज्यादा लगेगा, इसमें आपका स्टॉप लॉस भी बड़ा होगा, बट आपके टारगेट्स भी बड़े होंगे। दोनों तरीके से मैंने आपको एक ही स्टॉक के बारे में बता दिया है। आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। सो मैं आपके लाइक्स का वेट करूंगा एंड आपके सब्सक्रिप्शन का भी वेट करूंगा। अब जल्दी से सब्सक्राइब करो इस चैनल को, बिकॉज हम लोग 1000 के वापस से बहुत ज्यादा क्लोज आ चुके हैं। आई थिंक समवेयर अराउंड 840 सब्सक्राइबर्स हैं इस समय। सो लेट्स सी कि कितनी जल्दी ये कंप्लीट होता है। अब हम लोग क्या करते हैं कि इस स्टॉक को रैप अप करते हैं, और जो सेकंड स्टॉक देखेंगे वो बहुत ज्यादा सिंपल एनालिसिस है उसका, तो उसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। ऑलराइट गाइस, हमारा नेक्स्ट स्टॉक है एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज, एंड ये स्टॉक का एनालिसिस बहुत ज्यादा सिंपल होने वाला है। वीकली चार्ट हमने यहाँ पे ओपन करके रखा हुआ है। क्लियर कट आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, एक कप एंड हैंडल पैटर्न। अगर आप अपने चार्ट पे जाके देखोगे तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे फॉर्मेशन दिखेगा कि स्टॉक ने कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट भी दे दिया है और यहाँ पे रीटेस्ट करके एक मूव आना भी शुरू कर दिया है। मतलब इस स्टॉक को हम ऐसा बोल सकते हैं कि इसमें वो हर एक चीज हो चुकी है जिसके लिए हम वेट करते हैं, बट अभी भी हमें थोड़ा और वेट करना पड़ेगा अगर आपने इसको ऑफकोर्स पहले से लेके नहीं रखा हुआ है, क्योंकि इस रीटेस्ट में मैं आप लोग के साथ इस स्टॉक को डिस्कस नहीं कर पाया। अभी मैं इस वजह से कर रहा हूं क्योंकि हो सकता है कि ये स्टॉक ने कुछ इस तरीके से जो हमारा ब्रेकआउट और रीटेस्ट करा है एंड ऊपर गया है, वापस से थोड़ा बहुत नीचे आए एंड ऐसे मूव करे, तो हम लोग एटलीस्ट इसको यहां पे कैप्चर कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट जो मैं आपको एनालिसिस बता रहा हूं ना, इन डेप्थ में जाके हर एक चीज की, ये किसी भी स्टॉक में आप यूज कर सकते हो। ऐसा मत समझना कि मैं एंड्योरेंस की बात कर रहा हूं तो ये एंड्योरेंस कोई कॉल है या फिर कोई रिकमेंडेशन है कि इसी स्टॉक में ये पैटर्न बनाए तो ही आप कुछ कर सकते हो। आप किसी भी स्टॉक को पिक करोगे, उसमें कोई अच्छा प्राइस एक्शन होगा तो वो अच्छे से मूव करेगा। 70-80% ऑफ द टाइम बहुत अच्छा मूव आएगा, और 20% ऑफ द टाइम हो सकता है कि आपका एसएल हिट हो जाए अगर आप मार्केट के साथ चलोगे। इसी वजह से मैं निफ्टी का एनालिसिस हमेशा करता हूं स्टार्टिंग में, ताकि हमें ब्रॉडर चीजें क्लियर हो जाए कि निफ्टी इस समय साइडवेज है, तो अगर एंड्योरेंस में लेट से मुझे 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करने होते हैं तो मैं इस समय 5 करूंगा या फिर 4 या 6 करूंगा। मैं 10 लाख के साथ क्यों जाऊंगा जब मुझे निफ्टी पे उतना भरोसा नहीं है। तो यही चीज आप अपने माइंड में रखिए। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है किसी स्टॉक से रिलेटेड, किसी स्ट्रैटेजी से रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो।
एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करो एंड ऑफ कोर्स चैनल को सब्सक्राइब करो। हम लोग 1000 के बहुत ज्यादा क्लोज आ चुके हैं। एंड यस, एक आपको छोटी सी चीज और बताना चाहूंगा कि आज हमने 50 EMA स्ट्रैटेजी के रिगार्डिंग एक स्टॉक देखा और कप एंड हैंडल के रिगार्डिंग 2 स्टॉक्स देखे। अब जितनी मल्टीपल स्ट्रैटेजीज मैं यहां पे आपको बता रहा हूं, आपको सारी सीखने की जरूरत नहीं है। आप एक से शुरुआत करो। मैंने पर्सनली सिंपल सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन से शुरुआत करी थी। उसके बाद मुझे पता चला कि अगर कोई इंडिकेटर हेल्पफुल है मेरे लिए पर्सनली तो वो EMAs है, तो मैं EMA को यूज करने लगा एंड उसके साथ मैं इन सारे प्राइस एक्शन की टेक्निक्स को यूज करने लगा। तो आप भी अगर चाहो तो एक से शुरुआत करो। 10 में अगर एक साथ घुसोगे ना तो सिंपल सी चीज है कि आपको किसी में भी एक भी जगह फायदा नहीं होगा। ओके, सो आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट।